गणेश जी के टूटे दांत की कहानी। महर्षि वेदव्यास जब महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी कि जो उनके मुख से निकले हुए शब्द महाभारत की कहानी को लिखे। इस कार्य के लिए उन्होंने श्री गणेश जी को चुना। गणेश जी भी इस काम यानी महाभारत की कहानी को लिखने के लिए मान गए, पर उनकी एक शर्त थी कि पूरा महाभारत लेखन को एक पल के लिए भी बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी बोले, अगर आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी की इस शर्त को मान लिया, लेकिन वेदव्यास जी ने गणेश जी के सामने भी एक शर्त और रखी और कहा, गणेश, आप जो भी लिखोगे उसे अच्छे से समझकर ही लिखोगे। गणेश जी भी उनकी शर्त मान गए। दोनों महाभारत के महाकाव्य को लिखने के लिए बैठ गए। अब वेदव्यास जी महाकाव्य को अपने मुंह से बोलने लगे और गणेश जी वेदव्यास जी द्वारा बोले हुए शब्दों को समझ कर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी की कलम टूट गई। वह कलम महर्षि के बोलने की तेजी को संभाल ना सकी। गणेश जी समझ गए कि वेदव्यास जी थोड़ा सा गर्व हो गया था और गणेश जी महर्षि के शक्ति और ज्ञान को समझ नहीं सके। बाद में उन्होंने धीरे से अपने एक दांत को तोड़ दिया और स्याही में डुबोकर दोबारा महाभारत की कथा लिखने लगे। जब भी वेदव्यास को थकान महसूस होती तो वे एक मुश्किल सा छंद बोलते, जिसको समझने और लिखने के लिए गणेश जी को और ज़्यादा समय लग जाता था और महर्षि को आराम करने का समय भी मिल जाता था। महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी को महाभारत लिखने में कुल 3 वर्ष लग गए। तो दोस्तों, कहा जाता है कि श्री गणेश जी का दांत ऐसे टूटा महाभारत लिखते समय।